इक्वेरियस, 25 मई से 31 मई के दरमियान आपकी तन्हाई सिर्फ दर्द नहीं रहेगी। ये तन्हाई अब आपको रास्ता दिखाने वाली है। जो लोग आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ रहे थे, शायद इस हफ्ते इन्हें महसूस हो कि एक्वेरियस जब खामोश होता है तो वो टूट नहीं रहा होता, बल्कि अंदर से पहले से ज़्यादा साफ और पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा होता है। इस हफ्ते आपको एक बात समझ आ सकती है, कौन आपके फ्यूचर का हिस्सा बन सकता है और कौन सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक थका देने वाला बाप था। आप काफ़ी अरसे से लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन सिर्फ बातें करता है, कौन वक्त पर साथ देता है, कौन आपकी खामोशी को समझता है और कौन सिर्फ तब आता है जब इसे आपकी ज़रूरत होती है। एक्वेरियस, ये हफ्ता आपको यही फ़र्क दिखाने आ रहा है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं कि 25 मई से 31 मई 2026 के इस हफ्ते में इक्वेरियस के लिए स्टार्स क्या पैगाम लाए हैं। इक्वेरियस, इस हफ्ते आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। आप किसी एक बात को बार बार सोच सकते हैं, किसी कनेक्शन के बारे में, किसी फ्यूचर प्लान के बारे में, किसी दोस्त के रवैये के बारे में या किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसके साथ आपका दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं है। बाहर से आप नॉर्मल नज़र आएंगे, लोगों से बातें भी करेंगे, रोज़मर्रा काम भी करेंगे, मुस्कुरा भी देंगे, लेकिन अंदर एक अलग ही खामोश हिसाब चल रहा होगा। आप दिल में ये देख रहे होंगे कि कौन वाकई आपके साथ चल सकता है और कौन सिर्फ आपकी एनर्जी लेता है मगर आपको सुकून नहीं देता। एक्वेरियस की एक ख़ास बात होती है, आप फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते। आप पहले देखते हैं, फिर समझते हैं और फिर एक दिन खामोशी से फैसला कर लेते हैं, और इस हफ्ते वही फैसला अंदर ही अंदर बन सकता है। आप हर किसी को अपने दिल तक एक्सेस नहीं देंगे। कुछ लोगों से बात होगी लेकिन दिल महफूज रहेगा। कुछ लोग करीब आना चाहेंगे लेकिन आप पहले इनकी नीयत देखेंगे। कुछ पुराने राब्ते भी याद आ सकते हैं मगर इस बार आप सिर्फ मेमोरी में नहीं जाएंगे। आप खुद से पूछेंगे, क्या ये शख्स वाकई मेरे फ्यूचर के काबिल है या मैं सिर्फ एक पुरानी आदत को ताल्लुक का नाम दे रहा हूँ। यही इस हफ्ते की असल एनर्जी है। माइंड एक्टिव होगा लेकिन दिल सेलेक्टिव होगा। और एक्वेरियस, रिलेशनशिप के मामले में ये हफ्ता काफ़ी अहम हो सकता है। किसी को आपकी खामोशी महसूस हो सकता है वो ओपनली कुछ ना कहे मगर इसे अंदर से ये एहसास होगा कि एक्वेरियस पहले जैसा अवेलेबल नहीं रहा। पहले शायद आप समझाते थे, बार बार वजाहत देते थे, किसी को स्पेस देते थे, किसी के बदलने का इंतज़ार करते थे, मगर अब आपके अंदर एक नई मैच्योरिटी आ रही है। आप अब सिर्फ वर्ड्स पर यकीन नहीं करेंगे, आप एक्शंस देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे, रिस्पेक्ट देखेंगे और सबसे बढ़कर ये देखेंगे कि इस इंसान के साथ आपके दिल को सुकून मिलता है या नहीं। एक्वेरियस, इस हफ्ते कोई शख्स आपको मिस कर सकता है, ख़ास तौर पर वो जो आपकी वैल्यू को देर से समझ रहा है। इसे महसूस हो सकता है कि आपकी खामोशी खाली नहीं थी, आपकी खामोशी में एक पैगाम था। ये पैगाम शायद ये है कि आप अब खुद को ऐसे लोगों के लिए थकाना नहीं चाहते जो सिर्फ आपकी मौजूदगी चाहते हैं मगर आपके एहसास को नहीं समझते। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो सकती है। ये कन्वर्सेशन किसी दोस्त, किसी सोशल सर्कल, किसी ऑनलाइन लिंक या किसी कॉजुअल बात से शुरू हो सकती है। शुरू में ये बात आम लगेगी लेकिन इसमें एक ख़ास स्पार्क हो सकता है। मगर एक्वेरियस, इस बार आप जल्दी नहीं करेंगे। आप किसी की अच्छी बातों से मुतासिर ज़रूर होंगे लेकिन अपना दिल फ़ौरन नहीं देंगे। आप देखेंगे, क्या ये इंसान स्टेबल है, क्या ये पर्सन सिर्फ क्यूरियस है या वाकई ही सीरियस भी है, क्या इसके साथ फ्यूचर की कोई बुनियाद बन सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये वीक इमोशनल डिस्टेंस को क्लियर करने का है। सामने वाला आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्स, ज़्यादा वार्मथ या ज़्यादा प्रेजेंस चाह सकता है। अगर आप खामोश रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप पुरसुकून अंदाज में अपनी बात करेंगे तो कनेक्शन में हीलिंग आ सकती है। आपको हर बात पर लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस सच बोलने की ज़रूरत है। ये कहना काफ़ी है, मुझे स्पेस चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्वेरियस के लिए ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई लोग आपके डिस्टेंस को बेहिसी समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत में आप अपने एहसासात को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस वीक
रिलेशनशिप का असल सवाल यही है, क्या ये कनेक्शन आपको सुकून देता है या सिर्फ कंफ्यूजन देता है? क्या ये शख्स आपके फ्यूचर में जगह बना सकता है या ये सिर्फ आपके पास्ट की एक आदत है? 31 मई के करीब ये बात और ज़्यादा क्लियर हो सकती है। फुल मून इन सजिटेरियस आपको ये दिखा सकता है कि कौन आपके फ्यूचर सर्कल का हिस्सा है और कौन सिर्फ वक्त के साथ दूर होना चाहता है। कुछ लोग आपकी जर्नी का हिस्सा होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपकी डेस्टिनेशन का भी हिस्सा हो। करियर और पैसे के मामले में ये हफ्ता एक्वेरियस के लिए आइडियाज़ का वीक है। आपके माइंड में कोई नया प्लान आ सकता है, कोई पुराना आइडिया दोबारा एक्टिव हो सकता है, किसी फ्रेंड ग्रुप या टीम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोई यूजफुल बात सामने आ सकती है। ये वीक हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट कम्युनिकेशन का भी है, यानी सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, सही वक्त पर सही बात कहना भी ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस हफ्ते किसी डिस्कशन, मीटिंग, मैसेज या प्लानिंग से फ़ायदा हो सकता है। आपकी सोच क्रिएटिव होगी लेकिन स्कैटर्ड भी हो सकती है, इसलिए एक बात याद रखें, हर आइडिया के पीछे ना भागें, एक डायरेक्शन चूज़ करें और इस पर फोकस रखें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। किसी पर्सन से बात, किसी क्लाइंट का रिस्पॉन्स या किसी ग्रुप में आपकी विजिबिलिटी फ्यूचर फ़ायदा दे सकती है। लेकिन पैसे के मामले में इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचें, खासतौर पर टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल या सोशल प्रेशर की वजह से गैर ज़रूरी खर्च ना करें। एक्वेरियस, इस वीक पैसा सिर्फ ज़्यादा कोशिश से नहीं बल्कि क्लियर प्लानिंग, राइट कनेक्शन और टाइमली कम्युनिकेशन से मूव हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता भी अच्छा है, ख़ास तौर पर अगर आप राइटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग या प्लानिंग वाले काम कर रहे हैं। लेकिन फोकस को बचाना होगा, ज़्यादा सोच और कम एक्शन आपको स्लो कर सकता है। अब इस हफ्ते का एक्शन स्टेप बहुत अहम है। एक्वेरियस, इस हफ्ते किसी भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या कनेक्शन में सिर्फ वर्ड्स पर ना जाएं। 3 चीज़ें ऑब्जर्व करें: कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी। जो इंसान सिर्फ वादे करता है मगर अमल नहीं दिखाता, इसे अपने फ्यूचर का सेंटर ना बनाएं। जो इंसान आपकी खामोशी को पनिशमेंट समझता है, शायद वो आपकी डेप्थ को समझने के लिए रेडी नहीं है। और जो इंसान आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करता है, वो बगैर प्रेशर के भी आपके साथ स्टेबल रहेगा। इस हफ्ते आपका एक्शन स्टेप ये है: हर इस कनेक्शन को ऑब्जर्व करें जहां बातें ज़्यादा हैं मगर सुकून कम है। क्योंकि एक्वेरियस, जो शख्स आपको मेंटली एक्साइट करता है, ज़रूरी नहीं वो इमोशनली सेफ भी हो। ये इस वीक की सबसे बड़ी वार्निंग है। अपने अकेलेपन की वजह से रॉन्ग कनेक्शन एक्सेप्ट ना करें, सिर्फ इसलिए किसी को जगह ना दें कि आप अकेले फील कर रहे हैं। कभी कभी अकेला रहना गलत कंपनी से बेहतर होता है। और आपकी तन्हाई इस हफ्ते आपको यही सिखा रही है। 31 मई का फुल मून एक्वेरियस के लिए फ्यूचर, फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल, ड्रीम्स और लॉन्ग टर्म होप्स को रोशन करेगा। इस दिन के करीब आपको किसी शख्स, किसी ग्रुप या किसी प्लान के बारे में क्लैरिटी मिल सकती है। मुमकिन है आपको अचानक समझ आए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। मुमकिन है कोई फ्रेंडशिप अपनी असल शक्ल दिखा दे। मुमकिन है कोई ड्रीम ज़्यादा रियल लगने लगे, या फिर आपको महसूस हो कि ये रास्ता अब आपके लिए नहीं। फुल मून हमेशा सिर्फ एंड नहीं लाता, कभी कभी वो लाइट लाता है। वो दिखाता है कि क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। एक्वेरियस, 31 मई के करीब आपके अंदर ये सवाल स्ट्रॉन्ग हो सकता है: क्या मैं उन लोगों के साथ चल रहा हूँ जो मेरी ग्रोथ चाहते हैं, या मैं उन लोगों के साथ रुका हुआ हूँ जो मेरी एनर्जी को समझते ही नहीं। यह हफ्ता आपको क्राउड से निकाल कर आपकी रियल फ्रीक्वेंसी की तरफ ले जा रहा है। आपको हर जगह फिट होने की ज़रूरत नहीं, आपको हर इंसान को खुश करने की ज़रूरत नहीं, आपको हर बात समझाने की ज़रूरत नहीं। जो लोग आपकी रूह की लैंग्वेज नहीं समझते, उनके लिए खुद को बार बार ट्रांसलेट करना बंद कर दें। आपकी साइलेंस वीकनेस नहीं, ये आपकी खामोश ताकत है। यूनिवर्स आपको ये सिखा रही है कि डिस्टेंस हमेशा पनिशमेंट नहीं होती, कभी कभी डिस्टेंस प्रोटेक्शन होती है। कभी कभी इंसान थोड़ा दूर होकर अपना असल रास्ता दिखता है। कभी कभी तन्हाई एक ब्रिज होती है जो आपको गलत लोगों से निकाल कर सही फ्यूचर की तरफ ले जाती है। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है:
लकी दिन 31 मई, सेंसिटिव दिन 27 मई और 30 मई। लकी कलर इलेक्ट्रिक ब्लू या सिल्वर और लकी नंबर 11। इस हफ्ते की एफर्मेशन मैं अपने फ्यूचर के लिए वही लोग चुनता हूँ जो मेरी एनर्जी को इज्जत देते हैं। एक्वेरियस, अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में सिर्फ लिखें खामोश ताकत। मैं देखना चाहता हूँ कितने एक्वेरियस इस हफ्ते अपनी खामोशी को वीकनेस नहीं अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की किसी छुपी हुई बात को टच किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि एक्वेरियस की ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक्वेरियस की डीपर एनर्जी रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुंचे तो एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एक्वेरियस, 25 मई से 31 मई के दरमियान आपको ये समझ आ सकती है कि तन्हाई ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि तैयार किया है। अब आपका दिल हर उस कनेक्शन को पहचानने लगा है जो सिर्फ वक्त गुजारता नहीं बल्कि फ्यूचर बनाना चाहता है। और याद रखें, आपका फ्यूचर हर किसी के साथ नहीं बनेगा, लेकिन जिसके साथ बनेगा वो आपकी खामोशी को भी समझेगा, आपकी डेप्थ को भी और आपकी वैल्यू को भी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।